हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। अरे यार ये चलिए कोई बात नहीं, गमछा गया था। हाँ तो चलिए यार आज स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और रूट। आज देखिए ध्यान से सुनिए, आज इसका स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट क्या होता है इसको आज आसानी से समझेंगे। क्या होता है स्क्वायर और रूट। कितना भी हमारा बड़ा क्यों ना हो स्क्वायर और रूट, उसको हम आसानी से तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको स्क्वायर और रूट में स्क्वायर और रूट में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हमको 11 से लेके कम से कम तो 30 तक याद रहना चाहिए। 11 से लेकर 30 तक याद रखना चाहिए। यानी कि 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 और 22 का 484 और 23 का 529 और 24 का 576 और 25 का 625 और 26 का 676 और 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का 900। तो चलिए आज हम सीखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर और रूट कैसे हमको निकालना है। तो हमको स्क्वायर और रूट निकालने के लिए कम से कम तो 30 तक स्क्वायर अगर हम अच्छा से लर्न कर लें तो आसानी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो 11 का 121, 12 का 144 सब हम लिख दिए स्क्वायर, यानी कि 30 तक आपको याद करना है, कम से कम 30 तक याद करना है। अब समझते हैं स्क्वायर और रूट को निकालने का सही तरीका क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, स्क्वायर और रूट को निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट। ठीक है, सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट देखना है। क्या होता है लास्ट डिजिट। हाँ, सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट देखना है। क्या होता है लास्ट डिजिट, यानी कि अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, एक ही होगा। अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का लास्ट डिजिट एक ही होगा। या 9 भी हो सकता है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 होगा। यानी कि जब भी हमारा लास्ट डिजिट 1 होगा तब हम या तो 1 लेंगे या तो 9 लेंगे। तो कौन लेंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको 1 का स्क्वायर रूट में 1 का लास्ट डिजिट जब रहेगा तो उसमें 1 लेना है या 9 लेना है। ठीक है, अब समझते हैं 2 का। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगा, लास्ट डिजिट 4 होगा। ठीक है, समझ रहे मेरे बात को। 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कुछ नहीं है। हमको लास्ट डिजिट देखना है, यानी कि सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट देखना है। 1 का लास्ट डिजिट देखेंगे तो 1 या तो 9, या तो 1 या तो 9। और अगर 2 का लास्ट डिजिट देखेंगे तो या तो 4 या तो 8। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 होगा, या तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो या तो 4 होगा या तो 8 होगा। ठीक है, हाँ तो देखिए अब हम बात करें अगर 5 का रहेगा तो 5 का लास्ट डिजिट जो होगा 5 ही होगा। अगर हम बात करें 6 का अगर हम बात करें तो 6 का 6 6 36, यानी कि लास्ट डिजिट 6 भी हो सकता है, लास्ट डिजिट 6 हो सकता है। 6 का अगर स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट 6। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 6 है तो या तो 6 या तो 4, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, लास्ट डिजिट हमको देखना है। ठीक, 6 के बाद 9, 6 के बाद क्या बात करें 9। सॉरी यार, देखो क्या हो रहा है। भूत आ गया। ओ माय गॉड, क्या हो गया बच्चों। हाँ तो देखिए अगर 9 रहेगा तो ये क्या हो रहा है। गजब का नौटंकी भाई, क्या मतलब भूत आ गया क्या। गजब यार। ओह, ये चलिए हम समझते हैं लास्ट डिजिट समझते हैं। अगर लास्ट डिजिट 1 रहेगा तो 1 या तो 9 लेना है, या तो 1 लेना है या तो 9। अगर 2 रहेगा तो उसमें या तो 4 लेंगे या तो 8।
अब बात करेंगे आगे कि अगर 4 लेंगे कि कौन लेंगे। अगर 5 रहेगा तो 5, अगर 6 डिजिट रहेगा लास्ट में तो 6 या 4 लेना, अगर 9 रहेगा तो 3 या 7, अगर 0 रहेगा तो 0। ठीक है। हाँ तो देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर और रूट को निकालना सीखते हैं। यानी कि अगर हम इसका सीखें, हाँ तो इसका स्क्वायर और रूट क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल, बहुत सो सिंपल है। सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट सॉरी बोलने नहीं आ रहा है हमको, डिजिट होता है। हाँ तो लास्ट डिजिट 5 है, ठीक। तो लास्ट डिजिट जब 5 है तो 5 जब लास्ट डिजिट है तो 5 जब लास्ट डिजिट रहता है तो क्या होता है, यानी कि 5 जब 5 लास्ट डिजिट है तो 5 हमको लेना है। ठीक, यानी कि लास्ट डिजिट नहीं बोलेंगे हम, अंतिम संख्या, क्योंकि इसमें थोड़ा समझिए। तो अगर 5 है अंतिम संख्या तो हमको 5 लेना अंतिम संख्या। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 2 अंक काट देना है, 5 लेके 2 अंक काट देना है। और ये जो बच गया 20, ये किसके आसपास है, यानी कि कौन संख्या के वर्ग के आसपास है, यानी कि 20 किसके आसपास है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, देखिए कुछ नहीं है कि हम हल्का सिंपल, ध्यान सुनिए खाली। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि जो इसके नजदीक है 20 के नजदीक कौन सा है 16, यानी कि 16। 16 किसका है, 16 किसका है 4 का, यानी कि 4, यानी कि 45 का हो गया स्क्वायर रूट 2025। नहीं समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ जाएंगे। ध्यान से, सिर्फ ध्यान से सुनिए और समझ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7225 ले लेते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है लास्ट संख्या क्या है 5। तो जब लास्ट संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 5 जब लास्ट संख्या 5 रहता है तो उसका 5 ही हो जाता है, यानी कि 5 लिख देंगे और 2 अंक काट देंगे। क्यों काटेंगे 2 अंक, क्योंकि स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है। ठीक है, तो 2 अंक काट देंगे और ये जो बच गया 72, यानी कि किसके स्क्वायर के आसपास है 72, यानी कि 6 का अगर बात करें, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का अगर करेंगे तो 64, 9 का करेंगे तो 81, यानी कि किसके आसपास है, यानी कि 8 के आसपास है 64, यानी कि जो जिसके आसपास रहेगा यानी कि 8, यानी कि 85। क्या समझ गए मेरी बात को। कुछ नहीं करना, लास्ट 2 अक्षर को काट लेना और जिसका अंतिम अक्षर जो रहेगा उसका वही लिख लेना। अगर अंतिम अक्षर 1 रहेगा तो उसका 1 या तो 9 लेना है, अगर 2 रहेगा तो 4 8 लेना है, या 5 रहेगा तो 5 का ही लेना है, 6 रहेगा तो 6 या 4 लेना है, अगर 9 रहेगा तो 3 7 लेना है, 0 रहेगा 0 लेना है। यहाँ पे 5 था, हम 2 अंक काट दिए और 5 का 5 किसके आसपास, यानी कि 4 का स्क्वायर के आसपास है, तो वही 45 हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार अगर 5 का 5 है तो 5 जब लास्ट इसका डिजिट 5 होगा, क्योंकि 5 है, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 ही ना होगा जी। तो उसके बाद कुछ नहीं करना, यानी कि 72 को देखना है किस संख्या के वर्ग के आसपास है, जिस संख्या के वर्ग के आसपास ये अक्षर होगा उसी संख्या को लिख लेना है। ठीक, यानी कि 8 के आसपास है, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। मतलब कि जैसे 81 हो गया, ये बहुत ज्यादा है 72 से, यानी कि 64, यानी कि कम अक्षर लेना है, यानी 85। ठीक है, समझ गए मेरी बात। है 5625, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई लोग, देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 2 अक्षर काट देना है, 5 लाख डिजिट तो 5 ही लेना है, और 56 यानी कि 8 का अगर लेंगे तो 64 और 7 का लेंगे तो 49, ज्यादा आसपास दूर हो जा रहा है, यानी कि लेना है 5 6 का 36, 7 का 49, 7 का लेना है कि 75, किससे कम है, यानी किसके आसपास है वर्ग, यानी कि 75, इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चन को करिए 24,025 से। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अगर लास्ट अंतिम अक्षर 5 है तो 5 ही लिख लेना है, क्योंकि 5 का अंतिम अक्षर 5 होता है, 5 का स्क्वायर का, तो 5 का अंतिम अक्षर लिख लेना है 5। ठीक, उसके बाद 2 अक्षर काट लेना है, 2 अक्षर जब काट लेंगे तो यानी कि 240 किसके वर्ग के आसपास है, तो 240 किसके आसपास है, 240 यानी कि 15, यानी कि 15 हमारा हो जाएगा, यानी कि 155। ठीक, सिंपल है। कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर 5 अंतिम डिजिट है तो 5, ठीक
5 है तो 5 और 2 अंक काट लेना है, यानी कि 1056 किसके आसपास है? 1056 किसके आसपास है? 1056 किसके किससे कम है? 1056 किससे कम है? यहां पर देखिए 21 का 441 और 22 का 484, ठीक है। तो देखना है हमको कि 1056 यानी कि 1056 अगर 1024 ले लेंगे 32 का, 1089 1056 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक 32 का स्क्वायर होता है। 1032 का स्क्वायर कितना होता है? 1024, यानी कि 1024 लेना है, क्योंकि जब हम 33 का लेंगे तो 1089 हो जाएगा, यानी कि हमको 32 लेना है, यानी कि 325 का है, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं, यानी कि हम जितना भी अच्छा देखें सबका 5 डिजिट था, अगर देखेंगे ये केस बन जाएगा दोनों पे, तो क्या करना होता है? देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए बाबू। अगर हमारा अंतिम डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर 1 हो जाएगा तो 1 हुआ तो या तो 1 लेना है या तो 9 लेना है। 2 केस बन गया, या तो 1 लेना है या तो 9 लेना है। तो सबसे पहले हमको 1 ले लेना है या तो 9 ले लेना है, ठीक है। अब 2 डिजिट जब काट देंगे तो यानी कि 533 किसके वर्ग के आसपास है? 533 यानी कि 23 के वर्ग के आसपास है, ठीक है। तो 23 का वर्ग जो होता है, 23 का यानी कि 23 का जो होता है 529 होता है, ठीक है। यानी कि 23 के वर्ग के बराबर, वर्ग के किसके आसपास है? 529 के आसपास है, यानी कि 529 के आसपास है तो 23 होगा, यानी कि 23। इसमें भी लिख लेना है 23। अब इसमें अधिक मतलब कि अब इसमें हमको डिस्कस करना है कि कौन सा होगा, 231 होगा या तो 229 होगा। तो 533 जो है किसके आसपास है? यानी कि छोटा वाला पास है, तो यही छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे मेरी बात को? कुछ नहीं करना। अगर 1 लास्ट डिजिट था तो लास्ट, अच्छा जब 1 है तो या तो 1 बनेगा या तो 9 बनेगा, ठीक। अब किसके आसपास है? 23 के आसपास है, तो 523 और 24, 23 24 जिसके निकटतम है उसको लिख लेना है। 529 23 के आसपास, तो यानी कि हमारा 23 हो जाएगा। अब किसको लेना है? दोनों में से 231 को लेना है कि 339 को लेना है? तो देखना है कि 533 किसके आसपास है, यानी कि छोटा वाला के आसपास है, यानी कि 23 के आसपास, 23 का स्क्वायर के आसपास, यानी कि छोटा, इससे तो छोटा है ना, तो इसमें जो छोटा है उसी का हो जाएगा, यानी कि यही छोटा, यही हमारा आंसर 231 का। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो समझ में आ जाएगा तुरंत, फटाक दो। देखिए कुछ नहीं है, 67,081 है, ठीक है। सबसे पहले हमको लास्ट डिजिट जब 1 है, लास्ट अक्षर जब 1 है तो या तो 1 होगा, ठीक है, या तो 9 होगा। यहां पे इसको आप ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अगर 1 रहेगा लास्ट अक्षर तो 1 या तो 9 होगा, अगर 2 रहेगा तो 4 या 8 होगा, या तो 5 तो 5, ठीक है। तो अगर 1 है तो 1 का 1 लेना है या तो 9 लेना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 भी हो जाता है और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि लास्ट डिजिट 9 का अगर करेंगे तो 1 भी हो जाता है, इसमें भी, ठीक है। तो 1 लेना। अब देखना कि 670 किसके आसपास है? 670 किसके आसपास है? इसीलिए हम आपको बताए थे कि कम से कम तो 30 तक याद रखना होगा, ताकि तुरंत माइंड में सेट कर सके कि 676 किसके आसपास है। तो 676 किसके आसपास है, यानी कि 600 कितना है? 670 है भाई, सॉरी 76 नहीं 70। तो 670 किसके आसपास है? यानी कि 25 का हो जाता है 625, 25 का 625 और 26 का 676, तो किसके आसपास है? यानी कि 25 के आसपास है। 25 से छोटा, यानी कि 25 लेना हमको, यानी कि 25, इसमें भी 25 लेना। अब बात रही कि 251 वाला लेना है या तो 259 वाला लेना है। 251 लेना है या तो 259, तो किसके आसपास है? 670 किसके आसपास है? यानी कि 670 यानी कि 26 के आसपास है, यानी कि जो बड़ा है बड़ा लेना है, यानी कि 259 हो जाएगा आंसर। जिसके मतलब कि सबसे पहले तो ये इसको डिस्कस कर लेना है कि 1 या 9 के बीच में किसके आसपास आएगा। जिसके आसपास आएगा, बड़ा छोटा में से कौन बड़ा लेना है, कौन छोटा लेना है। जिसके आसपास होगा, जैसे 676 के आसपास था तो 676 ले, क्योंकि 625 हमारा बहुत मतलब कि नीचा हो जाएगा, इसलिए 676 7 अधिक है, इसमें 6 अधिक है, ठीक। तो बड़ा वाला लेना है कि 500। देखिए इसको कीजिए इसको। सबसे पहले 4 है तो 4 में क्या बन सकता है हमारा? 4 जब है तो 4 में क्या बन सकता है? जब हमारा लास्ट डिजिट जब 4 है तो इसमें या तो 2 बनेगा या तो 8, क्योंकि जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि जब 2 या तो 2 बन सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 लास्ट डिजिट आएगा, और अगर 8 का भी करेंगे स्क्वायर तो लास्ट में 4 होगा, यानी कि 2 या तो 8। अब देखते हैं किसके आसपास। अब देखना 392 किसके आसपास है?
392 किसके आसपास है? तो 392 यानी कि 19 और 20, 19 का स्क्वायर हो जाता है, 19 का स्क्वायर हो जाता है 361 और 20 का हो जाता है 400। तो ये किसके आसपास है? 19 के आसपास है या तो 20 के आसपास, यानी कि 19 को लेना है। ठीक है, जिससे छोटा रहेगा वही लेना है, 19 और यहाँ पे भी 19। अब इसमें डिसाइड करना है कि ये होगा या तो ये होगा। तो किसके आसपास है? यानी कि 20 के आसपास, यानी कि बड़ा वाला पास, बड़ा x1 से। अगर हमारा लास्ट अक्षर 4 है, अगर लास्ट अक्षर 4 है तो इसमें भी वही संभावना, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, लास्ट में 4 और 2 का करेंगे तो 4। अब 408 किसके आसपास है? यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 और 21 का हो जाता है 441। तो 408 किसके, मतलब कि किससे छोटा, यानी कि 400, यानी कि 20 ले लेना है, 20 ले लेना है। अब बात रही 408 किसके आसपास है, दोनों में से। तो 408 किसके आसपास है? 408 जो हमारा 400 के आसपास, यानी कि छोटा ला लेना है, तो छोटा ला 202। ठीक है, तो समझ गए होंगे आज स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। ठीक है, आज यही रखते हैं और कल फिर स्टार्ट करते हैं वर्ग, यानी कि वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। वर्गमूल कैसे निकालना है, कोई भी अच्छा, जैसे 22 का स्क्वायर कैसे निकालना। जैसे देखिए इसमें भी हमको दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए कि अगर हम ले जैसे 784, ठीक, 784, ठीक, तो इसका अगर स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? 784 का कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले 2 डिजिट को काटना है। अगर 4 है तो जब 4 अक्षर, जब 4 है, 4 जब 4 है ना, जब 4 है तो या तो 8 होगा या तो 2 होगा। अब 7 जो है, 7 किसके स्क्वायर के आसपास है? 7 जो है किसके स्क्वायर के आसपास? यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 4 का 2 का 4। तो ये किसके छोटा है? यानी कि 2 से छोटा है। ठीक, 2 से छोटा है। अब बात रहेगी 7 जो है किसके आसपास है? बड़ा वाला के आसपास है या तो छोटा वाला के आसपास है? 7 जो है किसके आसपास है? बड़ा वाला के आसपास है या तो छोटा वाला के आसपास है? यानी कि 7 जो है 9 के आसपास है, यानी कि बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला 28, यानी कि 28 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करके, यहाँ पे सेटिस्फाई कुछ नहीं है, वही तरीका है, अपनाइए यही तरीका। और ठीक है, आज तक यही रखते हैं, बाय बाय।